हेलो एवरीवन, आप सभी का स्पेशल रीड में स्वागत है। यह न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान का है। देख लेते हैं आज क्या कुछ छठे चरण और सातवें चरण के बारे में प्रकाशित किया गया है। +2 स्कूलों में 2 साल में बनेगी पर्याप्त कक्षाएं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि राज्य की सभी 8,386 पंचायतों में खोले गए +2 स्कूलों में 2 वर्ष के अंदर पर्याप्त कक्षाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस पर 7,500 से 8,000 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वह शिक्षा विभाग के 2022-23 के बजट पर वाद विवाद में सरकार का पक्ष रख रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 1 महीने में करीब 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। यदि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता तो अब तक 32,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी हो जाती। न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने दें। 7वें चरण में उन छूटे हुए अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था। बीप चुनाव बाद शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने टीटी-एसटीटी अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होने के हफ्ते भर में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है। थोड़ा इसे भी देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ दिए हुए हैं। लगभग 8,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत। 2 वर्षों में हर पंचायत के +2 स्कूलों में होंगे पर्याप्त क्लासरूम, शिक्षा मंत्री बोले। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सूबे के सभी 8,386 पंचायतों में खोले गए +2 स्कूलों में अगले 2 वर्षों के अंदर पर्याप्त कक्ष की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कर दी गई है। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा विभाग के 2022-23 के बजट पर हुए वाद विवाद में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि हर पंचायत में खोले गए +2 स्कूलों में 10वीं और 11वीं की पढ़ाई शुरू तो हो गई है, लेकिन पर्याप्त कमरे नहीं होने से परेशानी हो रही है। खासकर इसका बड़ा असर बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ रहा है। इसलिए योजना के तहत पर्याप्त वर्ग कक्ष निर्माण की योजना बनाई गई है। आचार संहिता खत्म होते ही शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीटी-एसटीटी अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होने के हफ्ते भर बाद ही शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 8,386 पद है, जबकि योग्य अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 4,500 ही उपलब्ध है। छूटे हुए उम्मीदवारों को 7वें चरण में मौका देगी सरकार। तो जो भी 2011 के अभ्यर्थी छूटे हुए हैं उन्हें 7वें चरण में मौका देगी सरकार आवेदन करने का। मंत्री ने बताया कि पिछले 1 महीने में करीब 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता तो अब तक 32,000 माध्यमिक शिक्षक भी नियुक्त कर लिए होते। हमने न्यायालय से अपील की है कि छठे चरण की प्रक्रिया को पूरी होने दे। 7वें चरण में सरकार उन छूटे हुए सभी अभ्यर्थियों को शामिल कर लेगी जिन्होंने किसी कारणवश आवेदन नहीं किया था। वाद विवाद में कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा, राजद के प्रोफेसर डॉक्टर रामबली सिंह, केदारनाथ पांडे, जदयू के नीरज कुमार और भाजपा के देवेश कुमार ने हिस्सा लिया था। पुरानी पेंशन योजना नीति बनाने का अभी विचार नहीं। पंचायती राज व नगर निकाय से बहाल शिक्षकों को राज्यकर्मियों के समान सुविधा देने की योजना विचाराधीन नहीं। यह खबर प्रकाशित किया गया था दैनिक भास्कर के द्वारा। बिहार में 1.85 लाख पदों पर शिक्षकों की होगी भर्ती। सरकार ने की 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों को भर्ती करने की घोषणा। हेडमास्टर की भी होगी नियुक्ति। प्राथमिक शिक्षक 50,000, तो प्राथमिक शिक्षक 50,000 तो बैकलॉग का सीट है। माध्यमिक शिक्षक 40,665 और उच्च माध्यमिक शिक्षक 47,896। बिहार में शिक्षक बनने के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। विधानसभा में राज्य सरकार ने 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है। गुरुवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा बजट पेश करने के दौरान यह घोषणा की। इसमें हेडमास्टर की नियुक्ति भी शामिल है। भास्कर ने 28 फरवरी को खबर प्रकाशित कर बताया था कि विधानसभा के बजट सत्र में इसकी घोषणा सरकार करेगी। हालांकि बहाली कब से शुरू होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में आधिकारिक सूचना अभी नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों के 41,000 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। नए साल में हेडमास्टर बहाल हो जाएंगे।
सरकार प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के साथ ही हेडमास्टर की भी बहाली कर रही है। इसे अलग अलग करके देखें तो प्राथमिक शिक्षकों के 50,000 पदों, माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 और उच्च माध्यमिक के 47,896 पदों पर बहाली होगी। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, तो यह जो आंकड़ा है बढ़ भी सकता है। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का सीट है वह 2011 के अनुसार है और यह आंकड़ा जो है बढ़ भी सकता है। 2011 में बच्चों के अनुपात के अनुसार ये रिक्तियाँ हैं। इसके अलावा सरकार प्राथमिक शिक्षकों में स्कूलों में 40,518 प्रधान शिक्षक और हाई स्कूलों में 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है। कुल मिलाकर 1,85,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव तय। सरकार 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव ला सकती है। 7वें चरण की वैकेंसी के सेंट्रलाइज होने की पूरी उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने एसटीईटी को लेकर भी स्थिति एक बार फिर स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। जिन लोगों ने यह परीक्षा पास कर ली है वे अगले चरण की नियुक्ति में आवेदन कर सकते हैं। मेरिट में आने पर उनकी नियुक्ति होगी। तो जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास कर ली वो अभ्यर्थी नियोजन इकाई में जाएंगे और नियोजन इकाई में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।